नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रवीण गौतम सिंगर पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि उसे बात करने की तमीज नहीं थी। लड़की भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसके घरवाले उस लड़के को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसे बोलने की तमीज नहीं थी। एक बार उस लड़के ने लड़की को आई लव यू कहा, तभी उस लड़की के पापा का फोन आया। पापा ने बोला उसके, कहाँ हो? उसी लड़के के पास होगी। कितनी बार बोला है कि उस लड़के से दूर ही रहा करो। एक कहकर उसके पापा ने कॉल काट दिया। तब उस लड़की ने बोला कि आई लव यू टू। लड़का समझ गया और वहां से चला गया। लड़के की लोकल पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे आगे पढ़ाई के लिए देश से बाहर जाना था। अगले दिन वो लड़की के पास गया और उसने बोला, मुझे पता है तुम्हारे पापा मुझे क्यों पसंद नहीं करते, मगर अब मैं सुधर जाऊंगा। लड़की खुश हो गई और उसने लड़के को उसके पापा से बात करने को बोला। लड़का लड़की के पापा के पास गया और उसने वादा किया कि वो अच्छा बन जाएगा। लड़की के घर वालों की सहमति पर जाने से पहले लड़की की उस लड़की से सगाई कर दी गई। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। वह लड़का चला गया, मगर वहां वो डेली उससे कॉल करता और प्यार भरी बातें करता। मगर एक दिन वो लड़की अपने मम्मी पापा के साथ घर वापस आ रही थी, तभी एक कार ने उन तीनों को टक्कर मार दी। थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि उसके मम्मी पापा दर्द से चिल्ला रहे हैं। वो कुछ करना चाहती थी, मगर उसे भी काफी चोट आई थी। बाद में उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से लड़की ने अपनी आवाज खो दी है और वो अब कभी बोल नहीं सकती। लड़की को इस बात से बहुत सदमा लगा। उसे घर लाया गया। लड़के के कॉल पे कॉल आए, मैसेज पे मैसेज, मगर उस लड़की ने ना कॉल ना मैसेज का जवाब दिया। वह उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने उस लड़के को लेटर लिखा कि वह उसे भूल जाए, अब उससे प्यार नहीं करती, और उसने लेटर के साथ सगाई वाली रिंग भी साथ ही वापस भेज दी। वो अब बहुत दुखी रहने लगी और रात दिन रोने लगी। उसके घर वाले सोचा कि शायद ये जगह छोड़ दें तो वह उसे भूल जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अपने जगह चेंज कर दिया और न्यू जगह चले गए। वहां वो लड़की इशारों की भाषा सीख गई और
अपने मम्मी पापा को डेली कहती कि उसने उसको बुला दिया। कुछ दिनों के बाद लड़के का दोस्त उस लड़की के पास आया और उसने बोला कि वो तुमसे मिलना चाहता है। लड़की ने एक खत पर लिखकर उस दोस्त को से कहा कि वो उस लड़की को कभी नहीं बताए कि मैं कहाँ हूँ और अब मैं बोल नहीं सकती। ये सुनकर लड़की का दोस्त वहां से चला गया। 2-3 साल बाद उस लड़की का वही दोस्त अपने हाथ में एक कार्ड लेकर वहां आया। उसने उस लड़की को कार्ड देते हुए बोला वो अब शादी कर रहा है। लड़की ने दुखी मन से उस कार्ड को खोला और देखा कि दुल्हन की जगह उसका खुद का नाम था। उसने वापस ऊपर देखा तो वहां वो लड़का, उसका लवर भी खड़ा था। उसने उसे इशारों में समझाया कि इन 3 सालों में उसने भी केवल इशारों की भाषा सीखी, इसलिए आने में लेट हो गया। अब तुम जैसे बुलाओगी वैसे ही मैं बोलूंगा। इस सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस लड़की को गले से लगा लिया। फिर दोनों लोग साथ रहने लगे।